अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप। नाश्ता बन रहा है, चाय रखी हुई है चूल्हे पे और ये ऑमलेट बनाना है क्योंकि रात को हमने सालन नहीं बनाया था। तो अम्मी को मैंने कहा अंडा बना देती हूँ। अम्मी ने कहा कि फिर मुझे इस तरह से प्याज टमाटर भी डाल दो, इसमें ऑमलेट टाइप बना दो। वो आलू मटर का सालन रखा हुआ लेकिन वो अब नहीं खा रहे हम क्योंकि वो 2 दिन पुराना है, तो वो बासी हो चुका है रात को। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। अब्दुल्ला को रात को हो गया था जी बुखार और फिर इसकी दवाई ली थी डॉक्टर से, तो शुक्र है अल्लाह का अब तबीयत इसकी बेहतर है। चलो मैं नाश्ता बनाती हूँ। ये अब्दुल्ला के लिए मैंने ब्रेड मंगवाया है, इसको तो अब मैंने कहा कि आज तुम ना खाओ रोटी, ब्रेड खा लो। बाकी ब्लॉग के साथ जुड़े रहिएगा। रात को ये सालन ऐसे ही रखा रहा है बिना ढक के, तो मैंने कहा अब इसको नहीं खाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे जी। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ कि हमारे देखने वाले जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन आमीन। और धूप तो निकली हुई है लेकिन साथ साथ ना ठंडी हवा चल रही है। लगता है कि आसपास के शहरों में या तो बर्फ़बारी हो रही है या बहुत बारिश हो रही है, क्योंकि फुल ठंडी यख हवा है। मतलब बर्फ़ जैसे बर्फ़ नहीं लगती बंदे को, इस तरह की बहुत शदीद ठंडी वाली हवा चल रही है। शुक्र है धूप निकली हुई है आज भी अल्हम्दुलिल्लाह। बैठी हुई हूँ। नाश्ता हम लोगों ने कर लिया और अभी बाहर हम गए थे लेकिन बाहर बहुत ठंडी हवा है। धूप तो है लेकिन ठंड बहुत है भाई। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल्ला बेटे बहन भाई सब कैसे हो। जरा टीवी की आवाज़ रोको बेटा। करती हूँ ठीक होंगे, खुशबाद होंगे, अपने अपने घरों में हंसते मुस्कुराते रहें और रिज्क में बरकत हो। जिनकी औलाद नहीं अल्लाह पाक उनको औलाद दे, जिनको दी है उनको बख्श दे, लंबी ज़िंदगी वाली हो। माँ बाप का भी साया सलामत रहे, आमीन आमीन आमीन। अरे सर्दी मुझे तो लगी है सर्दी में, थोड़ा सी देर मुझे हीटर लगा दो। हाँ जी बहुत सर्दी है, ठंडी हवा चल रही है। उधर बर्फबारी हो रही है ना एबटाबाद। हाँ जी एबटाबाद मरी इस साइड पे ना। तस्वीर भेजी है बना के वीडियो, तो बर्फ जमी हुई है, सब बर्फ गिर रही है ऊपर से, तो वो सर्दी इधर तो आनी है फिर। हाँ जी ऐसे ही है, हाँ पहाड़ी इलाकों में हो रही है बर्फबारी। मैं भाग के फिर अंदर आ गई। मैंने कहा अभी मैं अंदर ही बैठती हूँ। धूप निकल रही है वैसे। धूप तो निकली हुई है। हाँ हवा साथ है। अब्दुल्ला को रात बुखार था, अब माशाल्लाह कुछ तबीयत बेहतर है उसकी। हाँ शुक्र है। दवाई भी ले आया था। इसको फिर मैंने चाय और ब्रेड दिया है, रोटी ना खाओ। ये भी स्वेटर नहीं पहनता, अपनी मर्जी से बस भागता फिरता ठंडी हवा में। बस बच्चे कभी सुनते हैं कभी नहीं सुनते हैं। हाँ बच्चे जो हुए। तो असल में इधर उधर बर्फबारी हो रही है ना पहाड़ी इलाकों में, इस वजह से यहाँ पे बहुत ठंडी बर्फ या हवाएं चल रही हैं। हाँ जी धूप का कोई फायदा नहीं है, मतलब धूप है लेकिन वो सर्दी है फिर भी। मेहमान वो कहते हैं हम इधर आए, पीछे से बर्फबारी हो रही है। हाँ जी नादिया की बहन भी आई हुई है, भांजी। हाँ जी वो भी इधर आए हुए हैं। देखो धूप आई है तो फिर बाहर बैठे हीटर बंद करें, फिर बिल का भी मसला हो जाएगा। हाँ इस दफ़ा हमारा बिल आया 3000, क्योंकि ये हीटर चलता रहे ना। वैसे तो हमारा सर्दियों में कम आता है, 1000 से थोड़ा ही आता है, मतलब 500-700 इतना आता है। लेकिन इस दफ़ा हीटर बीच में चलता रहा ना तो 3000 बिल आ गया। अब क्या करें, सर्दी भी इतनी थी, अभी भी है। अब्दुल्ला अभी खा रहा है मेडिसिन। मैंने कहा अभी दोपहर को भी खा लो, मैंने कहा अभी सुबह को भी खा लो 1 डोज। ये देखो ये वाली खाओ, बहुत बड़ी बड़ी मेडिसिन थी ना, मैंने कहा हाफ खा लो बस। ये इधर क्यों गिराई है? ये दोपहर को दे देना, शाम को। हाँ ये शाम के लिए खा लेंगे। ये कैप्सूल भी है एक, ये कैप्सूल भी खाओ। कोई दवाई खाएगा तो जल्दी ठीक हो। अब दोबारा ना बुखार हो ना, इसलिए अब ये जो है ना ये सिरप भी पीना।
आधे घंटे तक, 5 मिनट तक पी लेना। आधे घंटे उसने बोला है। आधे घंटे का। रात को भी तो तुमने पानी वाली धूप तो आज निकली थी, हवा थी साथ तो, लेकिन कपड़े जो है ना वो लाजमी हमने धोने थे। इतवार को ऐसे धोने होते हैं, लेकिन ज़ैनब ने जाना था अपनी नानी अम्मा के घर, तो उसने कहा कि मैं आज ही धो देती हूँ, फिर कल तो मैं अपने घर नहीं होंगी, तो फिर जो है ना वो कपड़े फिर डिले हो जाते हैं, फिर अगले हफ्ते बहुत ज़्यादा कपड़े जमा हो जाएंगे। तो कपड़े उसने धोए हैं, अल्लाह करे कि अब सूख जाएं हवा में। हवा तो सही है, मतलब अच्छी हवा है, उम्मीद है कि सूख जाएंगे। फिर सब बादल बन गए हैं और इतनी हवा थी ना, सर्दी लग रही थी, तो अम्मी अंदर चली गई हैं। आज हमने अपने जो बड़ी चारपाई है ना कमरे की, वो निकाली थी, क्योंकि जो दूसरी चारपाई है वो तो हमारी हो गई है ख़राब। तो उसमें कल अम्मी बैठी है, फिर अम्मी उठने लगी ना, अम्मी उठ ही नहीं पा रही थी क्योंकि वो इतनी नीचे धंस चुकी थी, झूला ही बन गया था। तो वहाँ से उठने की अम्मी ने इतनी दफ़ा कोशिश की, उठ ही नहीं रही थी, लेकिन शुक्र है फिर इतनी मेहनत के बाद फिर उठी गई। इसलिए फिर आज हमने दूसरी वाली चारपाई निकाली थी, लेकिन फ़ायदा अम्मी नहीं हुआ क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप भी नहीं निकली आज। अच्छा मौसम मतलब नहीं था, अच्छा मौसम। और फिर से अभी बादल आ गए हैं, हवा चलने लग गई है। अच्छा, अब्दुल अहद की अब तबीयत जो है ना वैसे तो बेहतर है, शुक्र है अल्लाह का। तो अभी वो कह रहा है कि मम्मा मुझे कुछ बना के दो खाने के लिए। सुबह को भी मैंने उसको ब्रेड दिए थे, और अभी मैं सोच रही हूँ कि चिकन मंगवा लेती हूँ और इसको नूडल्स बना देती हूँ चिकन के साथ। और वेजिटेबल तो खैर मेरे घर में इतने नहीं रखे हुए, वेजिटेबल्स तो नहीं हैं, आलू रखे हुए बस। अब आलू तो उसमें अच्छे नहीं लगते हैं, प्याज टमाटर हैं बस। मामू का मैंने फ़ोन किया है कि मामू आप चिकन लेके ना वो मुझे दे जाएं, तो बनाती हूँ नूडल्स। मैं और अब्दुल अहद हैं, और अम्मी भी खा लेंगी। अम्मी वैसे कह रही हैं कि मेरी इतनी भूख नहीं है, मेरी रोटी ना बनाना। तो मैंने कहा रोटी नहीं बनाते हैं, चलो ये नूडल्स ही खा लेंगे हम तीनों ही। नूडल्स बनाती हूँ, आ जाए ना मामू। अम्मी और अब्दुल अहद तो बिस्तरों में घुस गए हैं, क्योंकि भाई सर्दी है अभी से ही। वैसे तो हमारा अच्छा, ये हमारे जो पर्दे थे ना किचन के, वो बहुत गंदे हो चुके थे, तो वो भी मशीन में डाले हैं। यहाँ जो अब्दुल अहद के लिए मैं सोचा था नूडल्स बनाती हूँ, लेकिन फिर मैंने अब्दुल अहद को कहा नूडल्स जो है ना वो महंगे पड़ जाएंगे हमें। अगर हम 3 नूडल्स भी लें, मतलब 30 रुपए का एक पैकेट आता है, और वो पैकेट में इतने से होते हैं। तो मैंने कहा इतना मैंने चिकन मंगवाया, चिकन वाले इसको मैं बना के दे रही थी ना, ये चिकन मैंने मंगवाया, तो मैंने कहा अब नूडल्स जो है ना वो इतने से मैं 3 पैकेट मंगवाऊँ तो इतने से बनेंगे, और चिकन ज़्यादा है। तो मतलब वो होती है ना मैकरोनी होती है, पास्ता होती है, पता नहीं क्या चीज़ इसको बोलते हैं। तो मैंने कहा वो ले आओ, वो सही रहेगी। और ये 100 रुपये की ना इतनी सारी मिल गई हैं, तो मैंने कहा ये ठीक है, फिर ये मंगवा लिया। अब मैंने वो सारा ज़्यादा वेजिटेबल्स मिले नहीं हैं यहाँ से, बस वो गाजर मिली है और बस शिमला मिर्च भी नहीं मिली, वो मैंने मंगवाई थी, और बंद गोभी भी नहीं मिली। तो मैंने कहा चलो बस, अब ये शौक से वैसे चिकन ही खाता है, तो मैंने कहा चलो चिकन तो है ना। तो गाजर 2 डाल दी थी, और चिकन है मसाला में भून के ना वो सारा कुछ रेडी कर लिया है, और पानी रखा है। बस ये मैं पानी गर्म हो जाए ना, फिर इनको बॉयल करती हूँ और फिर मिक्स करते हैं और फिर खाते हैं। ऐसे मुझे अभी भूख लग रही है। तो जो हमारे ये तैयार हो गए हैं, क्या कहते हैं इसको आप गला? मैक्रोनी। मैक्रोनी, हाँ। तो अब मैंने बस चूल्हा कर दिया बंद। अम्मी से पूछ के आओ, अम्मी आपके लिए ले आऊँ प्लेट में। वैसे तो इसमें शिमला मिर्च भी डालनी थी, बंद गोभी भी होती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं हमने मंगवाया। हमने सिर्फ चिकन मंगवाया था, और मैंने 2 गाजरें मंगवाई थी। तो हमारे मैक्रोनी बहुत अच्छे बने थे, मतलब मैंने, अब्दुल अहद ने और अम्मी को भी हमने दिए थे, तो सही मतलब मज़ा आ गया, पेट भर के हमने खा लिए। और हमने कुछ भी नहीं बनाया था आज, अम्मी को नींद आई हुई थी, अम्मी ने लेट ही मतलब खाए थे। अच्छा, उसके बाद काफ़ी लेट फिर छोटे मामू और मामी आए थे, जहाँ पे मैं उनके लिए चाय बना रही थी। अब्दुल अहद को मैंने भेजा था, दूध ले आया था, और बस इसको मैं बुला रही थी और ये मेरे साथ मस्तियाँ कर रहा था। तो बस आज का व्लॉग यही था। आज की कोई ख़ास व्लॉग नहीं बन पाया, कुछ ऐसे अजीब सी तबीयत थी, तो लो थी आज मेरी थोड़ी एनर्जी,
तो आज ऐसे ही बर्दाश्त कीजिएगा। इंशाल्लाह कल फिर एक अच्छे से ब्लॉग के साथ आपको मिलूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।